गांव की एक सुंदर युवती आरती अपने 5 साल की बेटी के साथ मेला देखने पैदल जा रही थी। तभी कुछ कॉलेज की लड़की, जिनमें से एक का नाम गगन था, आरती को बार बार घूरते हुए आपस में बातें कर रहे थे। वे उस खूबसूरत अकेली युवती के पीछे पीछे हो लिए थे। आरती ने महसूस किया कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं और वह असहज महसूस करने लगी। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और तेजी से चलने लगी, लेकिन लड़के भी उसके पीछे आ रही थी। तभी गगन ने आरती के पास आकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हारा नंबर दे सकती हो? आरती ने गगन को डांटते हुए कहा, मैं अकेली हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। गगन और उसके दोस्त हंसने लगे और आरती को और परेशान करने लगे। तभी वहां पर टैक्सी आ गई। आरती ने अपनी बेटी को लेकर टैक्सी में बैठ गई और मेला पहुंच गई। आरती मेले में अपनी बेटी के साथ घूम रही थी। उसने पहले एक स्टॉल पर जाकर अपने लिए कुछ कंगन देखे। वह एक सुंदर कंगन पसंद आया, जिस पर एक छोटा सा घंटा बंधा हुआ था। आरती ने उसे खरीद लिया और उसे हाथ में पहन लिया। इसके बाद उसने अपनी सास के लिए चूड़ियां खरीदने का फैसला किया। वह एक स्टॉल पर गई जहां विभिन्न प्रकार की चूड़ियां बिक्री के लिए रखी थी। आरती ने अपनी सास के लिए एक सुंदर चूड़ी पसंद की, जिस पर एक छोटा सा घेरा बना हुआ था। उसने उसे खरीद लिया और अपने बैग में रख लिया। इसके बाद आरती ने कुछ सिंगर की वस्तु खरीदने का फैसला किया। वह एक स्टॉल पर गई जहां विभिन्न प्रकार के सिंगर सामान बिक्री के लिए रखे थे। आरती ने एक सुंदर सिंगर का बॉक्स पसंद किया, जिस पर एक छोटा सा चित्र बना हुआ था। उसने उसे खरीद लिया और अपने बैग में रख लिया। अब आरती की खरीदारी पूरी हो गई थी। वह अपनी बेटी के साथ घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने बैग में सभी सामान रखा और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर की ओर चलने लगी। घर पहुंचते हुए उसने लड़कों के बारे में अपनी सास को बताया कि हमारे साथ बदतमीजी कर रही थी। आरती की सास ने पास के थाने में जाकर उन लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने थानेदार को सारी बात बताई और कहा वे लड़के आरती और उनकी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। थानेदार ने आरती की बात सुनी और कहा वे जल्द ही उन लड़कों को पकड़ लेंगे। उन्होंने आरती की सास को आश्वासन दिया वे आरती और उसकी बेटी को सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। उसके बाद थानेदार ने अपने अधिकारों को आरती के घर भेजा ताकि वे आरती के बयान ले सके। आरती ने उन्हें सारी बात बताई और कहा वे लड़के उनकी और उनकी बेटी के साथ बदतमीजी कर रही थी। अधिकारियों ने आरती का बयान लिया और कहा वे जल्द ही उन लड़कों को पकड़ लेंगे। उन्होंने आरती को आश्वासन दिया वे उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। घर आकर आरती ने महसूस किया वह सुरक्षित है और कोई भी उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। आरती की सास ने आरती को कहा कि वह कभी भी अकेले नहीं जाएगी और हमेशा किसी न किसी के साथ रहेगी। आरती ने अपनी सास की बात मानी और कहा कि वह हमेशा सावधान रहेगी। उसके बाद आरती ने अपनी बेटी के साथ खुशी से रहना जारी किया। वह अपनी सास के साथ भी खुश थी, उन्हें धन्यवाद दिया, उन्होंने उसकी मदद की। कुछ दिनों के बाद आरती के पति ने घर वापस आ गए। आरती ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रही थी। आरती के पति ने कहा वह आरती के लिए सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। आरती के पति ने आरती को कहा वह जल्द ही एक सुरक्षा गार्ड को घर में रखेंगे ताकि आरती और उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। आरती ने अपने पति की बात मानी और कहा वह जल्द ही एक सुरक्षा गार्ड घर में रखेंगी। इसके बाद आरती के पति ने एक सुरक्षा गार्ड को घर में रखा। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी और खुशी से रहने लगी। एक दिन आरती की सास ने कहा एक पार्टी का आयोजन कर रही है और आरती को आना है। आरती ने अपनी सास की बात मानी और कहा वह पार्टी में जरूर आएगी। पार्टी में आरती ने अपने परिवार के साथ समय बिताया। वह अपने पति के साथ बातें करने लगी और अपनी बेटी के साथ खेलने लगी। आरती की सास ने भी आरती के साथ समय बिताया और उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया। एक दिन आरती के पति ने आरती को कहा एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है और आरती को इसमें मदद करनी है। आरती ने अपने पति की बात मानी और कहा इसमें मदद करेगी। आरती और उसके पति ने मिलकर व्यवसाय शुरू किया, इसमें सफल भी हुए। आरती ने महसूस किया अब सुखी है, अपने परिवार के साथ बिताने में खुश है। इसके बाद आरती ने अपने परिवार के साथ एक यात्रा जाने का फैसला किया। उन्होंने एक सुंदर स्थान पर जाने का फैसला किया, वहां पर समय बिताने लगे। आरती ने महसूस किया वह अब सुखी और अपने परिवार के साथ समय बिताने में खुश है।